नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक और बड़ा दांव खेला है। 24 दिसंबर को सपा कार्यालय में महाब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव का ये दांव क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि अखिलेश यादव इससे पहले पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे थे, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और अब अखिलेश यादव ने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। गाड़ी अब मुड़ गई है ब्राह्मण वोट बैंक की तरफ, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ अखिलेश यादव की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर भी जा टिकी है। दरअसल दोस्तों, एक पोस्टर के जरिए दावा किया गया है कि लखनऊ में महाब्राह्मण महापंचायत होने जा रही है। इस पोस्टर में महापंचायत लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग में आयोजित करने का दावा किया गया है। पोस्टर के जरिए कहा गया है कि इस महापंचायत का आयोजन 24 दिसंबर यानी कि रविवार को किया जाएगा। पोस्टर में लिखा हुआ है, महाब्राह्मण का स्वाभिमान, अधिकार और हक की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के तत्वाधान से महाब्राह्मण महापंचायत। आप मेरे सामने जो ये पोस्टर देख रहे हैं, जिसमें कल की डेट दी गई है 24 दिसंबर रविवार का दिन, विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ पर समाजवादी पार्टी एक महाब्राह्मण महापंचायत कर रही है। ये कल के समय में होना है और उसका जो कंटेंट जो उस पर लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ाता हूँ। महाब्राह्मण का स्वाभिमान, अधिकार व हक की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के तत्वाधान में महाब्राह्मण महापंचायत। ब्राह्मण समाज भाजपा सरकार से खुश है। देखिए, अपना अपना मत है। यहाँ समाज की बात हो रही है, यहाँ भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, ये सब पार्टियों का बात नहीं हो रहा है। लेकिन आज मौजूदा सत्ता में भाजपा सरकार है। मैं बात करूँ केंद्र की तो भी भाजपा है, उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो भी भाजपा है। तो हम अपनी बात को किसके सामने रखेंगे? जो मौजूदा सरकार होगी। योगी जी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं? ब्राह्मण बिना शर्त, बिना किसी रोक टोक के इनको दे रहा है, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति ये बहुत ईमानदार हैं, ऐसी बात नहीं है। इस समय सरकार आपको इग्नोर कर रही है, मतलब इग्नोर कर रही है। प्रदेश की सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से देवरिया कांड हुआ है, जिस तरीके से सुल्तानपुर में कांड हुआ है, इस तरीके से सरकार के लोगों ने ब्राह्मण समाज को। तो दोस्तों, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पीडीए के साथ साथ अखिलेश यादव के खेमे में अगर ब्राह्मण समाज भी आ जाता है तो यूपी में बड़ा खेल हो सकता है। दोस्तों, दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हर एक पार्टी अपने अपने जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश में लगी हुई है। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, चुनाव आए तो ओपी राजभर को पिछड़ी जातियों की याद आ गई और पहुंच गए सीएम दरबार में पिछड़ी जातियों का झंडा बुलंद करने के लिए। राजभर और भर की जाति को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने की मांग ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। योगी आदित्यनाथ ने राजभर से मुलाकात की और उसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यहां यह उठता है कि पूरे 5 साल इन नेताओं को अलग अलग जातियों के लिए चिंता क्यों नहीं होती है। इधर चुनाव आए और उधर अपने अपने हिसाब से हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहा यह जाता है कि यूपी में 30% वोट बैंक जिस पार्टी के खाते में जाता है उसके हाथ में सत्ता की चाबी होती है। इसमें दलित, अगड़ा और पिछड़ा वर्ग शामिल है। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग यूपी में किसी को भी सत्ता तक पहुंचा सकता है। अगर पिछड़ा वर्ग एक हो गया तो इनकी ताकत काफी बढ़ जाती है। पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर नजर डालें तो ये कुल 35% है, जिसमें 13% यादव हैं, 12% कुर्मी है और 10% अन्य जातियां आती हैं। अखिलेश यादव को पिछड़ी जाति का अगुवा यूपी में माना जाता है। वहीं दोस्तों, अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो यूपी में तकरीबन 22% वोट बैंक दलितों का है, जो कि बीएसपी का वोट बैंक माना जाता है। अब बात आती है दोस्तों अगड़ी जाति की, जो कि तमाम जातियों में बटा है। अगड़ी जाति भी प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। इनमें खास तौर से ब्राह्मण, ठाकुर आते हैं, जिनके वोटों पर सभी राजनीतिक दलों की नजर रहती है।
ब्राह्मणों के वोट बैंक की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों का वोट बैंक 8% और 5% ठाकुर और अन्य अगड़ी जाति 3% में आती है। ऐसे में अगड़ी जाति का कुल वोट बैंक तकरीबन 16% बैठता है। ये पूरा समीकरण हम आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों का जो अनुमानित आंकड़ा बताया जाता है उसमें पहले नंबर पर पिछड़ा वर्ग आता है। अखिलेश यादव पिछड़ों की राजनीति करते आए हैं और अब अखिलेश ब्राह्मणों पर भी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी पिछड़ों का वोट बैंक 35% और इसमें अगड़ी जातियों का 16% वोट बैंक और जोड़ दिया जाए तो 51% का आंकड़ा हमारे सामने होता है। इसके साथ ही 20% मुस्लिम वोट बैंक को भी नहीं भूला जा सकता दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक भी मौजूद है। तो दोस्तों अखिलेश यादव की मंशा साफ है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ ब्राह्मणों को भी साथ लाया जाए जिससे यूपी में बीजेपी को रोका जा सके। मायावती की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मायावती अभी इंडिया गठबंधन से बाहर है, लेकिन उन्होंने भविष्य की संभावनाओं को भी नहीं नकारा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया के सामने आई थी और कहा था कि भविष्य में कब किसकी जरूरत कहां पड़ जाए, ये मायावती का बयान था। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जो भविष्य की संभावनाएं हैं उसके लिए विंडो ओपन है। तो आने वाले वक्त में भी मायावती का क्या स्टैंड रहता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आरएलडी की बात करते हैं दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन में अखिलेश और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आरएलडी जिसका पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों और जाट वोटर्स के बीच में अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। इन तमाम समीकरणों को ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव निकालना इस बार किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं लग रहा है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। हमारी खबरें, हमारे वीडियोस जल्द से जल्द आपके पास पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।